इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अहृतमसि हविर्धानम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अहृतमसि हविर्धानम ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अहृतमसीत्यस्य ऋषि स एव विष्णुर्देवता निचित त्रिष्टुप छंदः देवता स्वरः अथ यजमान भौतिकाग्नि कृत्य मुपदिश्यते। अब यजमान और भौतिक अग्नि के कर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम अहृतमसि हविर्धानं गृह्णस्वमाह्वार्माति यज्ञपतिर्वार्षीत् विष्णुस्त्वा सक्रमतामुरु वाताया पहतं रक्षो यच्छन्तां पंच। जय करिए। संयुक्त हर्षुकार त हर्षकार म हर्षकार स हर्ष इकार अहृत मसी ह हर्षकार व हर्षिकार ध दीर्घाकार रेप न हर्षकार अनुस्वार हविर्धानं द हर्षिकार दीर्घ नासिक ह हर्षकार दंत स वस्निक्त हर्षकार दृंग हस्व मो दीर्घाकार मा ह वस्निक दीर्घाकार मो दीर्घाकार रेप वार मा त दीर्घाकार ते य हर्षकार जय संयुक्त हर्षकार प हर्षकार त हर्षिकार ह वस्निक दीर्घाकार रेप बुधन स्व हर्ष दीर्घ इकार रेप त हलंत यज्ञपतिर वार्षित वार्षिका बुधन स्व रश्मियुक्त हर्षुकार दंत स्व त वश्मिक दीर्घाकार विष्णुस्त्वा कोरस्युक्त हर्षकार म हर्षकार त दीर्घाकार म हर्षुकार र हर्षुकार क्रमतामुरु व दीर्घाकार त दीर्घाकार य दीर्घाकार प हर्षकार ह हर्षकार त हर्षकार दीर्घ नासिक वाता या पहतं हर्षका बुधन संयुक्त दीर्घोकार रक्षो या हर्षका चौथा संयुक्त हर्षकार न तस्मित दीर्घाकार अनुस्वार यच्छन्तां पहर्षकार य संयुक्त हर्षकार पंच। भावार्थ पदार्थ। हे ऋत्विग्वनुषित तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ अहृतम कुटिलता रहित हविर्धानम होम के योग्य पदार्थों का धारण करना है, उसको दृढ़स्व बढ़ाओ, किंतु किसी समय में माह्वाह उसका त्याग मत करो तथा यह ते तुम्हारा यज्ञपति यजमान भी उन यज्ञ के अनुष्ठान को माह्वासित न छोड़े। इस प्रकार तुम लोग पंच, एक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे को तीसरा चेष्टा से अपने अंगों को संकोचना, चौथा उनका फैलाना, पांचवा चलना फिरना आदि।
इन 5 प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में यच्छन्ताम हवन करो। वह जो हवन किया हुआ द्रव्य है उसको विष्णु जो व्यापनशील सूक्ष्म है वह अपहतम रक्षा दुर्गंधादि दोषों का नाश करता हुआ उर्वाताय अत्यंत वायु की शुद्धि व सुख की वृद्धि के लिए क्रमताम चढ़ा देता है। भावार्थ, जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु दारिद्र्य और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है। तो इसमें विशेष रूप से कहा गया आज के स्वाध्याय के क्रम में मंत्र में कि हम एक दूसरों के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमें कुछ सिखाते हैं, शिक्षा देने वाले अर्थात गुरु जी आचार्य जी जो हमें शिक्षा देने वाले हैं उनके साथ सब प्रकार की कुटिलता को छोड़ दें। किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए और कुटिलता को छोड़ करके ज्ञान और क्रिया के द्वारा ज्ञान सीखें, क्रिया सीखें। क्रिया कहते हैं, मान लो हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें कुछ सब सीखना होता है कि नहीं? गाय को खिलाते हैं तो उसमें कुछ सीखना होता है ना। तो यही कहते हैं कि ज्ञान माने जिसको हम नहीं जानते हैं उसकी जानकारी मिली तो ये ज्ञान, और क्रिया से और फिर काम करते हैं भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर। ये जो हमारे पास अग्नि है इसको कहते हैं भौतिक अग्नि, जिससे हमने अभी हवन किया है इसको क्या कहते हैं? भौतिक अग्नि। सूर्य से जो निकल रहा है ये क्या है? भौतिक अग्नि। तो इस भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर क्या क्या हो सकता है इससे? अग्नि से कल जैसे पढ़े थे कि हवाई जहाज भी इसी से चलता है, बस रेल सब किससे चल रहा है? अग्नि के माध्यम से चल रहा है। तो अग्नि की विद्या को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसका ठीक से अनुष्ठान अपने जीवन में धारण करके उसे तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु दारिद्र्य और दुखों से छूटकर। अब देखो शिल्प विद्या की उन्नति यदि होगी ना तो उससे क्या होगा? तो हमारे जीवन में जो दरिद्रता है यानी गरीबी है उस गरीबी को हम मिटा सकते हैं। शिल्प विद्या के द्वारा क्या करेंगे जी? गरीबी को मिटा सकते हैं, शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं और दुख से छूट सकते हैं। तो दुख से छूटने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, इन सब काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें बुद्धि विवेक सीखनी पड़ेगी, अनेक प्रकार के कार्य को सीखना पड़ेगा, शिल्प विद्या को सीखना पड़ेगा और फिर हमारा जीवन सुखमय होगा। तो दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है। परमपिता परमात्मा ने वेद में हमारे आपके लिए मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। तो उस उपदेश को हमें जानकर उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिसका पालन करना सबको उचित है। जितने भी मनुष्य हैं सबको उचित है, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, सबको ये चाहिए क्या? सबको ये चाहिए कि हम अनेक प्रकार के विद्या को प्राप्त करके दुख से छूट जाए, सुख को प्राप्त हो जाए।
तो परमात्मा के इस आदेश का पालन हमें करना चाहिए। शिल्प विद्या को जान करके दुख दारिद्र्य सभी को हटाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। ओम।